नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको समवायो ही दुर्जया जो हमारा पाठ चल रहा था उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो अब वो समय आ गया है एमसीक्यूज पढ़ने के लिए। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के कौन कौन से हिंदी बोर्ड के, ध्यान रख लेना, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर डर 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 किस बात का, देर किस बात की? चैनल को करो सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे के सारे वीडियोस पढ़ डालिएगा। और एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए आपको कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपके परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी नोट्स की जानकारी लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ये नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिएगा। आज की क्लास हमारी जो रहेगी उस पर हम लोग चलते हैं। कक्षा 7वीं संस्कृत, समवायो ही दुर्जया, 10वां पाठा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। पहले नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहां से ध्यान रखना है। सुंडेन अर्थात, सुंडेन अर्थात, अब यहां पर केवल और केवल इतना दिया है, सुंडेन अर्थात मतलब सुंडेन का अर्थ क्या है। ठीक है, सुंडेन का मतलब क्या है, और यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। आपको मालूम है कि जब हाथी आया गजह सुंडेन शाखाम आत्रोटयत, ऐसा वाक्य हमारे पाठ में आया हुआ है कि हाथी ने सूंड के द्वारा शाखा डाली को आत्रोटयत तोड़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुंडेन का मतलब हाथ से, सूंड से, कान से, पैर से। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपको टिक नहीं लगाऊंगा किसी में भी, बस मैच करवाऊंगा एक बार आंसर। देखे ना, जल्दी से 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, तो आप लोगों को आंसर देते जाना है और मैच करते जाइए। सूंड से, ठीक है ना, सूंड के द्वारा उसने किसको तोड़ा था, पेड़ की डाली को। दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, और दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सुंडेन शाखाम कह अतुर आत्रोटयत, सूंड के द्वारा शाखा मतलब डाली को, कह माने कौन, आत्रोटयत माने तोड़ता है। अब बताएंगे आप, मैंने अभी इसके पहले वाले प्रश्न को पूरा बताया, वही इसमें आंसर आ गया है। किसने तोड़ी थी पेड़ की डाली, किसने तोड़ी थी, हाथी ने, लेकिन किससे तोड़ी थी, सूंड से। तो सूंड के द्वारा शाखाम माने डाली को, कहा माने कौन, आत्रोटयत माने तोड़ता है। कौन तोड़ता है, गजह मतलब हाथी, सिंगा माने शेर, चटका माने चिड़िया, मंडूका माने मेढक। कौन तोड़ता है, बताएंगे क्या आंसर, तो मैच कर लीजिए। गजह, कौन तोड़ता है, गजह, हाथी तोड़ता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, कस्य बधेन चटकाया दुखम अपसरेत, किसके बध से, कस्य मतलब किसके, बधेन माने वध से या मृत्यु से, चटकाया माने चिड़िया का, दुखम माने दुख, अपसरेत माने दूर होगा, दुख दूर होगा। किसके बध से, कौन मरेगा, जब चिड़िया शांत होगी, क्योंकि चिड़िया की बच्चे मर चुके हैं। शाखा मतलब पेड़ पर जो डाली को तोड़ा था उसमें उसका घोंसला रखा हुआ था, उसके अंडे टूट गए, उसके बच्चे मर गए। अब वो रो रही थी, तो वो कह रही, जब तक जिसने हमारी इस पेड़ के डाली को तोड़ा है, मेरे बच्चों को मारा है, जब तक वो नहीं मर जाता, जिसका उसका वध नहीं हो जाता, तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। तो कस्य बधेन, भल्लू कस्य, भालू का, काष्ठकूटस्य, लकड़ी में छेद करने वाला जो पक्षी है उसका, या गजस्य हाथी का, या मंडूकस्य मेढक का। किसका वध बताइए जल्दी से, तो यहां गजस्य हो जाएगा। गज, हाथी का जब तक वध नहीं हो जाएगा तब तक चिड़िया शांत नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद हम लोग 4 पर चलेंगे। त्रिसारतः अर्थात, त्रिसारता का मतलब क्या है, ठीक है, त्रिसारता का शब्द क्या मतलब है। उसने कहा था कि अगर तुम जाना, और तुम किससे, मक्खी से कहा था कि तुम जाना उसके कान में क्या करना,
क्या करना, गुनगुनाना। और जब काष्ठकूट नाम का पक्षी जाएगा उसकी आंखों को फोड़ देगा, वो अंधा हो जाएगा, तो प्यास से व्याकुल होकर के वह कहां भागेगा, जलाशय की ओर, तालाब की ओर। तो तृषार्ता का मतलब होता है हारा हुआ, भूखा हुआ, प्यास से व्याकुल या सोया हुआ। बताइए, तो प्यास से व्याकुल क्या है, प्यास से व्याकुल। तृषार्ता का मतलब प्यास से व्याकुल। आगे बढ़े, त्रिसारता के बाद हम लोग चलेंगे 5th नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है त्रिसारता गजा कुत्र गमिष्यति। प्यास से व्याकुल हाथी कहां गमिष्यति माना जाएगा, कहां जाएगा, प्यास से व्याकुल, उसको प्यास लगी है, वो कहां जाएगा। तो बताइए, नदीम माने नदी में, वनम माने वन में, जलाशयम माने तालाब में, समुद्रम माने समुद्र में। कहां जाएगा बताइए जल्दी से। मेढक ने कहा था वो कहां जाएगा, जलाशयम, तालाब की ओर भागेगा। जहां जलाशय है, जल रुका हुआ है, जंगलों में जल भरा रहता है, तो उस जलाशय में जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग 6 नंबर पर चलेंगे। 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना। चटकाया नीडह नीड चटकाया नीडम भूवि अपतत प्रश्न निर्माणम कुरु। चटकाया माने चिड़िया का, नीडम माने घोंसला, भूवि माने पृथ्वी पर, आपतत माने गिरा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कस्य कस्मात कस्याह कुत्र। बताइए, कस्य में किसके, और कस्मात माने किससे, कस्याह माने किसके, और कुत्र माने कहां। तो चिड़िया का घोंसला कहां गिरा, पृथ्वी पर गिरा। तो यहां स्थानवाची आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुत्र। तो आ जाएगा चटकाया हनीडम कुत्र आपतः। चिड़िया का घोंसला कहां गिरा, भूवि, पृथ्वी पर। प्रश्न क्रमांक 7 पर चलो। 7 नंबर का प्रश्न है, गर्तस्य में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गर्तस्य शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बताएंगे क्या। गर्तस्य, गर्तस्य में देखिए चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे आपने पढ़ा है बालकस्य, वैसे ही लिखा हुआ है गर्तस्य। तो ये बालकस्य कहाँ आता है, किसी को पता है। षष्ठी विभक्ति, किसमें, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है, गर्तस्य, जैसे फलस्य। इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें लिखा है काष्ठकूटा चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति, फोड़ देता है। ठीक, काष्ठकूटा मतलब लकड़ी में छेद करने वाला पक्षी, चंचुआ माने चोंच से, गजस्य माने हाथी के, नयने माने नेत्रों को। ठीक है ना, आंखों में क्या कर देता है, स्फोटिष्यति माने फोड़ देता है। तो आंखों को क्या कर देता है, फोड़ देता है। स्फोटयसि, स्फोटयामी, स्फोटयिष्यति और स्फोटिष्यामी। तो स्फोटिष्यति लट लकार, लिट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन, फोड़ देगा, तो वो अंधा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 को देखें, लिखा है गर्तः अर्थात। गर्त का मतलब क्या है, गर्त का मतलब मार्गे गर्था, मारते महान गर्तः अस्ति। मार्ग में, रास्ते में एक महान क्या मिलेगा, गर्तः माने गड्ढा, गड्ढा मिलेगा। तो गड्ढा, नदी, मेढक, भालू, क्या अर्थ हो जाएगा गर्त का, गर्त का मतलब गड्ढा। ठीक है, तो लिखा हुआ है। तो आप लोग जल्दी से मुझे का, खा, गा, घा के रूप में भी दे सकते हैं, 1 2 3 के रूप में, ABCD के रूप में भी आप दे सकते हैं इसका आंसर। तो देते जाना है आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते जाना है, दोस्तों तक से भी, उनसे भी पूछना है कि प्रश्न बन रहा है कि नहीं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर पर। 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, चटका कुत्र प्रतिवसति स्म। चिड़िया कहाँ निवास करती थी, चिड़िया कहाँ रहती थी। चटका कुत्र प्रतिवसति स्म, चिड़िया कहाँ बसती थी, कहाँ निवास करती थी। गृहे, घर में, वृक्षे, वृक्ष पर, पर्वते, पर्वत पर, या नगरे, नगर में। कहाँ पर निवास कर रही थी, तो भैया चिड़िया तो कहाँ है, पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं, वृक्षों पर। तो वृक्ष पर निवास करती थी, वहीं उसका घोंसला था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है और कहता है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन निवास करता था, पेड़ पर कौन निवास करता था। चटका, महिला, बालिका, कोकिला। चटका माने चिड़िया, महिला माने औरत, बालिका मतलब लड़की, और कोकिला मतलब कोयल।
कौन निवास करता था? तो चटका, चिड़िया। वृक्ष पर कौन निवास करता था? चिड़िया निवास करती थी। वृक्ष पर चिड़िया निवास करती थी। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे 12 नंबर पर। 12 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है वृक्षस्य अधः का आगता, पेड़ के नीचे कौन आ गया था? पेड़ के नीचे कौन आ गया था? बताइए जल्दी से, कौन आया? तो पेड़ के नीचे आप देखें, भल्लू कहा, भालू आया था क्या? गर्दभा, गधा आया था क्या? गजहा, हाथी आया था? या सिंघा माने शेर आया था? कौन आ गया था? तो आप बताएंगे हाथी। कौन आया था? हाथी, क्योंकि यहां तो शेर तो था ही नहीं पूरे पाठ में, गधे की कोई बात ही नहीं हुई, भल्लू का माने भालू की कोई बात ही नहीं हुई, तो यहां तो एक ही शब्द है, गजा। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक 13 है। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है गजह केन शाखाम आतुरुट्यत, हाथी किसके द्वारा डाल को तोड़ता है? किससे तोड़ता है? बताओ जल्दी से। लंबी सी सूंड निकालता है, ऐसे पेड़ के ऊपर से तोड़ देता है। ठीक है, कौन तोड़ देता है? अच्छा, कौन तोड़ देता है? जल्दी से बताओ। बताओगे क्या कौन तोड़ता है? नहीं बताओगे। चलो भाई, मत बताना, मत बताओ। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन थोड़ा सा हाथी को भी तो देखते जाओ। ठीक है, हाथी को देखते जाओ। हाथी कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, हाथी कैसे बनता है? ऐसे बनता है। देखना हाथी कैसे बनता है। हाथी ऐसे ऐसे। ठीक है, हाथी कैसे बनता है? ऐसे बनता है क्या हाथी? ठीक है, बनता है। ठीक है, ऐसे। ऐसे बनता है क्या? थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना, ऐसी लंबी सी सूंड, इसीलिए गजह केन शाखा मात्रोट्यत, तो सुंडेन किससे तोड़ता है? बताइए, हाथी किससे तोड़ता है? सुंडेन, सूंड के द्वारा। पादेन मतलब पैर से, सुंडेन मतलब सूंड से, कर्णेन मतलब कान से, और दंतेन माने दांत से। तो ये आपके दंतेन हैं और ये आपके कर्णेन हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पैर अभी मैंने बनाए नहीं है। पैर अभी मैंने बनाए नहीं है, यहाँ तो केवल मैंने सुंडेन बता दी। सूंड कैसी थी हाथी की? ऐसी थी। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए मैच कर लो आप लोग मिला लो इसका आंसर, सुंडेन। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम आनयत्। देखें, काष्ठकूटः माने लकड़ी में छेद करने वाला पक्षी, चटकाम माने चिड़िया को, कस्याः माने किसके, समीपम माने पास में, आनयत् माने लाता है। किसके पास में लाता है? बताइए, ले जाता है किसके पास में? काष्ठकूट पक्षी चिड़िया को किसके पास में ले जाता है? न्यायाधीश के पास में, जज के पास में जाता है क्या? काष्ठकूटस्य अपने पास लाता है क्या? या काकस्य कौवे के पास ले जाता है? या मक्षिकायाः किसके पास ले जाता है? बताओ जल्दी से। तो मक्खी के पास ले जाता है। किसके पास जाता है? मक्खी के पास ले जाता है। किसके पास? बताएंगे, किसके पास ले जाता है? मक्खी के पास। किसके पास? मक्खी के पास ले जाता है। ठीक है, किसके पास ले जाता है? मक्खी के पास। मक्खी के पास ले जाता है। ठीक है, ये मक्खी ऐसे बनती है, अच्छी नहीं बनती ना मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, आपको मिल गया। 15 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। मक्षिकायाः मित्रम का आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था? मक्खी का दोस्त कौन था? मेढक। टर
टर बोलता है जो मंडूका, का कहा काष्ठकूटा गर्दभा। मंडू का मतलब मेढक, मेढक का मतलब कौआ, काष्ठकूटा माने लकड़ी में छेद करने वाला, और गर्दभा मतलब गधा। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा मंडूका। कौन है मक्खी का दोस्त? मंडूका। यहां पर 16 नंबर का प्रश्न आ गया है। चटकायाः नीडम कुत्र आपतत। चिड़िया का घोंसला कहां गिरता है? कहां गिरता है बताओ? भूवि, आकाशे, प्रसादे, राजभवने। ठीक, भूवि मतलब जमीन पर, आकाशे मतलब आसमान पर, प्रसादे मतलब महल पर, राजभवन मतलब राजा के भवन पर। कहां गिरता है? चिड़िया का घोंसला कहां गिर जाता है? जमीन पर, भूवि, भूवि माने पृथ्वी पर। 16 नंबर के बाद 17 नंबर पर चले। 17 नंबर का प्रश्न है काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। वो काष्ठकूट जो था, जो लकड़ी में छेद करने वाला पक्षी था, इतनी लंबी चोंच वाला, ठीक है, इतनी लंबी चोंच वाला जो पक्षी था, वह पक्षी, ठीक है, वह पक्षी जो ऐसी लंबा सा था, ऐसी लंबी लंबी, ठीक है, ऐसे बैठ जाता था और ऐसे पेड़ पर टक 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 खट 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 ऐसे 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 काट देता है। तो ये पक्षी जो है ना, ये कैसे छेद करता है बताओ जी, जल्दी से, जल्दी से बताओ। काष्ठकूटा केन माने किससे, गजस्य माने हाथी की, और क्या नयने माने आंखों को, स्फोटिष्यति माने फोड़ता है। किसकी बताओ जल्दी से। अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे फोड़ता है। ये यहां से इसको ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, और इसको यहां ऐसे ले जाओ, ये आ गया। कैसे फोड़ता है? ऐसे फोड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे फोड़ता है। चंचुआ, पादेन माने पैर से फोड़ता है क्या, पक्षणा माने पंखों से, चंचुआ माने चोंच से, पत्रेण मतलब पत्ते से। कैसे फोड़ता है अब बताओगे आप लोग। ये उसकी आंख फोड़ रहा है, ये आंख फोड़ दी उसने, ये देखो ये आ गया ब्लड, ठीक है। उसने चोंच से हाथी की क्या फोड़ दी, ये क्या फोड़ दी उसने, आंख को फोड़ दिया। फोड़ दिया, हाँ फोड़ दिया, ठीक है। तो यहां आ जाएगा चंचुआ। चंचुआ मतलब चोंच से, चोंच से उसने पक्षी ने क्या कर दिया, उसकी आंख फोड़ दी हाथी की। 17 नंबर के बाद 18 नंबर पर चलेंगे। 18 नंबर, कालेन कस्याह संतति जाता। समय के साथ, कस्याह माने किसकी, संतति माने संतान, जाता माने जन्म हुई। किसकी संतान हुई समय के अनुसार, किसकी, धीरे धीरे, काष्ठकूटात। काष्ठकूटात मतलब वह लकड़ी में छेद करने वाला पक्षी। चाचकाया माने चिड़िया, काकस माने कौआ, मंडूकस माने मेढक। तो किसके बच्चे हुए थे बताओ जल्दी से। तो चिड़िया के बच्चे हुए थे, जिसको हाथी ने नीचे गिरा दिया था। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद हम लोग बढ़ेंगे और 20 नंबर के प्रश्न पर पहुंचेंगे, सॉरी 19 नंबर। कस्याह अंडानी विशीर्णानी, किसके अंडों को तोड़ दिया था। कस्याह माने किसके, अंडानी माने अंडों को, विशीर्णानी माने तोड़ दिया था। बताइए किसके अंडों को, लतायाह, लता के, चटकायाह चिड़िया के, मक्षिकायाह मक्खी के, काष्ठकूटस काष्ठकूट के, काटकूट लकड़ा जो लकड़ी में छेद करता है ये वाला। बताओ किसके अंडों को फोड़ा गया था। तो भैया इसके, किसके, इसके, ये किसके, किसके अंडों को तोड़ा था, चिड़िया के अंडों को तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था बताओ जल्दी से। हाथी ने। किसके अंडों को तोड़ दिया था, हाथी ने।
चिड़िया के अंडों को तोड़ दिया था। और एक वृक्ष था और वृक्ष पर बहुत सारे क्या थे, बेचारे इस डाल पर थे, डाल टूटी और नीचे अंडे क्या हो गए, टूट गए, टूट गए, टूट गए। ये अंडे टूट गए, जितने उसके अंडे थे यहाँ घोंसले में, वो पूरे अंडे ऐसे गिर करके नीचे टूट गए। ठीक है, तो यहाँ पर चिड़िया के अंडों को, किसके अंडों को, चिड़िया के अंडों को। ठीक है, आगे चलूँ। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, मक्षिकायाः नाम किमासीत्। मक्खी का नाम क्या था, मक्खी का नाम क्या था, जल्दी से बताओ, मक्खी का नाम क्या था, मक्खी का नाम क्या था। मक्षिकायाः माने मक्खी का, नाम माने नाम, किम माने क्या, आसीत माने था। तो बताओ, मेघनाद ये तो मेढक का नाम था, मधुरिमा ये तो आया ही नहीं अपने पाठ में, वीणारवा आया क्या, कुछ लग रहा है, सरस्वती, सरस्वती भी नहीं आया, एक ही शब्द आया, वीणारवा आया ना, वीणारवा। तो ये मक्खी का नाम था, वीणारवा। समझे, ये किसका नाम था, मक्खी का नाम था। आगे बढ़ूं क्या, 20 के बाद हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें लिखा, कहा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कौन हाथी के नेत्रों को, आंखों को स्फोटिष्यति माने फोड़ता है, कौन फोड़ता है। तो ये सामने दिख रहा, जल्दी से बताओ कौन फोड़ता है, कौन फोड़ देता है, कौन फोड़ देता है। ये वाला पक्षी खतरनाक पक्षी है, ये वाला जो यहाँ है ना, ये इसकी पता आई कैसी है, ये रेड कलर की आई है इसकी, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत खतरनाक पक्षी है, काष्ठकूटः। कौन है, कौवा, बताओ जल्दी से। कौवा, मंडूका मतलब मेढक, सिंघा माने शेर, काष्ठकूटा माने काष्ठकूट। बताओ जल्दी से कौन है, तो काष्ठकूट, जो हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देता है। देखो यहाँ पर आंखें फोड़ रहा है ना। हाँ, आगे बढ़े। 21 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 22 नंबर पर। 22 नंबर का प्रश्न आपका आया है, यहाँ लिखा है, गजः कस्य अंतः पतितः मृता च। ठीक है ना, हाथी किसके अंदर, पतितः माने गिरकर और मर गया, किसके अंदर गिरा और मर गया, जल्दी से बताओ, हाथी किसके अंदर गिरा और मर गया। तो गर्तस्य, समुद्रस्य, नद्याः, वनस्य। तो इनका पहले अर्थ जान लो तो समझ में आ जाएगा। वन, वनस का मतलब वन का, वन में गिरा, नद्याः माने नदियों, नदी में गया, समुद्रस्य माने समुद्र में, और गर्तस्य माने गर्त। ठीक है ना। कस्य अंतः, किसके अंदर गिरा, किसके अंदर गिरा, तो हाथी जाकर के एक गड्ढे में गिर गया, तो गर्तस्य, गड्ढे में जाकर के गिरा और वहां मर गया। क्या हो गया, मर गया, मर गया, मर गया। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से आंसर दीजिए, मर गया। आगे बढ़ो, चलिए 22 नंबर के बाद 23 नंबर पर चलेंगे। 23 नंबर का प्रश्न देखना है, इसमें लिखा है, स्थास्यामि पदे काह लकारा। स्थास्यामि, तो एक बात ध्यान रखना, बीच में यहाँ ये जो सा लगा है ना, सा आपका रस्सी वाला, ठीक है, तो ये वाला शा और ये वाला शा और ये वाला सा, ठीक, ये तीनों सा अगर आधे आधे आपको लगते हैं, कैसे, ऐसा, ये वाला तो आपको वहाँ मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलेगा शा, ठीक, लेकिन ये वाला आपको मिलेगा, दंतीय शकार सा, ठीक है, ये वाला मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना, जब ये वाले आपको मिले तो ये ध्यान रखना, ये दोनों सा आपके किसके लकार के लिए होते हैं, लृट लकार, भविष्य काल, फ्यूचर को दर्शाते हैं, भविष्य काल को दर्शाते हैं, तो आपको वहाँ पर लगा देना है। ठीक है, लगा दोगे, हाँ, बस ऐसे आपको चिन्ह कर लेना है, इसमें आधा सा और या लगा तो ये वाला लगा देना, बन जाएगा लृट लकार। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है, अंतः पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम भवति।
ठीक, अब ये बहुत देर में क्वेश्चन आया है, सोच रहा था मैं कि मैंने तो इसमें एक विलोम पद रखा था, वो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। ठीक, अंतः मतलब अंधर, और विलोम पद का विपरीत, विलोम पद मतलब उल्टा, इसका उल्टा शब्द क्या है, उल्टा शब्द। ठीक है, तो विपरीत का मतलब होता है, विपरीत अर्थ का मतलब जस्ट उल्टा, जैसे जैसे माता का पिता, भाई का बहन, ऐसे ही होता ना, दिन का रात, तो वैसे ही अंधर का बाहर। तो अंतः अधा, इसका मतलब तो होता है नीचे, नीचे ही, इसका मतलब भी नीचे, बही माने बाहर, और पुरा मतलब पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतः का अंदर तो बही का बाहर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बाहर। 24 नंबर के बाद चलें क्या 25 नंबर पर। 25 नंबर का प्रश्न आप देखें, अब ये आपको करना है, खाली स्थान कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। 4 किसान कृषि क्षेत्र में काम करते हैं या खेत जोतते हैं। 4 किसान क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। तो 4 किसान कैसे खेत जोतते हैं अब आपको बताना है। बस 4 किसान हैं, चत्वारः चतस्रः चत्वारि चत्वारः। ठीक है, तो बस इसके लिए यही वाला लग जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका बहुवचनांत पद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ूं, चलिए। हाँ, इसमें 25 प्रश्नों को हम लोगों ने रखा। कितने प्रश्न थे इसमें, 25 प्रश्नों को इसमें रखा, और 25 के 25 प्रश्न आप लोगों से बने भी होंगे, जो ना बने तो उसको दोबारा से आपको पढ़ लेना है, वो भी बन जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों को शेयर करना, उनसे भी पूछना है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता, कोई भी 1 रुपया नहीं लगता, और आपको 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एक इंग्लिश मीडियम मेन चैनल और ये हिंदी मीडियम जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं इंग्लिश मीडियम की उस पर हैं, सारा कुछ मिलेगा। तो जितने भी आपके रिश्तेदार में, घर में कोई भी हो, आप उनको संबंध क्या है समझाइए, बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर के 12th क्लास 12वीं तक की सारी कक्षाएं फ्री मिलती हैं। और जिस पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक का दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्डों के आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगे बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस के साथ और क्वालिटी कंटेंट के साथ, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और मेरी बात सुनना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो नोट्स की जानकारी ले लेना है जल्दी से। कैसे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाओगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, उनकी सारी की सारी जानकारी आपको ले लेना है। बस फिर कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो तो वहाँ पर भी जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हो, वहाँ भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।